नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर भर्ती को लेकर के एक छोटा सा ट्वीट आया है जिससे कई बच्चों की टेंशन बढ़ गई। जनरली पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये चीज़ें परेशान करने वाली होती है। और ट्वीट ये है कि जो भर्ती करने वाली कंपनी है वो ना तो क्वेश्चन पेपर को लेकर के जो विभाग के अधिकारी है उनके साथ कोई उनका कोऑपरेशन बैठ रहा है और ना ही एग्ज़ाम सेंटर को लेकर, क्योंकि डिपार्टमेंट ने एग्ज़ाम सेंटर जो प्रोवाइड करवाए थे इनिशियली वो अलग थे। अब हो सकता है कि एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर दिए जाए। क्या है पूरा मामला, हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेरा ओपिनियन क्या है हम इसको भी जानेंगे कि अगर एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो जाते हैं, फ़िलहाल के लिए कोई संभावना नहीं है वैसे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या एग्ज़ाम सेंटर बदल जाना चाहिए, और क्वेश्चन पेपर के लेवल को भी लेकर हम बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना है कि कहीं वही पिछली कंपनी है, कहीं पिछली बार की तरह ही ना हो जाए। इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। सो आप इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा और आपका क्या मानना है प्लीज़ पूरा वीडियो देखना और फिर निष्कर्ष निकालना, और जो भी है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। विचारों से सहमत हो जाओ तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए उपलब्ध है, आप वहां से पढ़ करके भी अपना प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। आइए दोस्तों बात करते हैं भर्ती के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर को लेकर। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एग्ज़ाम सेंटर कहीं चेंज नहीं होंगे, आप मत घबराइए। जो आपने सेंटर भरा है वही सेंटर आपको मिलेगा, 99% इसकी संभावना है। रही बात 1% की, तो 1% में अगर सेंटर चेंज हो भी जाता है तो केवल डिस्ट्रिक्ट चेंज होगा। जैसे अब मैं अगर आपको यहाँ बीकानेर संभाग की बात करूँ मैं, तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ 3 ज़िले एक साथ एक पास के ही दिए हुए थे। अब अगर गंगानगर हनुमानगढ़ वालों को वाइस वर्सा कर भी देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अब मैं एग्जाम्पल अगर दूं किसी बच्चे को, तो मान लीजिए कि सूरतगढ़ वाला बच्चा चाहे गंगानगर जाए चाहे हनुमानगढ़ जाए, उसके लिए डिस्टेंस एक जितनी होती है, तो इन चीज़ों का ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है वैसे। तो इस चीज़ को आप ज़्यादा हाईलाइट मत करें, या यूँ कहें कि ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान ना हो। ये वक्त दोस्तों आपको केवल अपनी तैयारी करने का है। ऐसी बहुत सी खबरें या बहुत सी चीज़ें आएगी जो आपको भटकाने का काम करेगी, लेकिन ये वक्त आपको कंसंट्रेट करने का है। अगर एक बार कंसंट्रेशन टूट गया ना, जैसे अपने पीएन जंक्शन का टूट जाता है, तो आप सब जानते हो कि जब सेमीकंडक्टर में पी और एन जो अक्षय परत होती है, वो कंसंट्रेशन के कारण ही एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का निर्माण होता है जंक्शन के आर पार। और जब तक वो कंसंट्रेट रहते हैं चार्ज कैरियर, होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन, तब तक वो जंक्शन रोके रखता है और करंट का कंडक्शन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन टूट जाता है तो धारा का चालन होना शुरू हो जाता है और चीज़ें फैल जाती है। यही चीज़ें हो सकती है। अब रही बात ये कि गुरुजी एग्ज़ाम सेंटर चेंज होना चाहिए या नहीं। देखो, जनरली मैं अगर बात बताऊं तो आप जहां के रहने वाले हैं और अगर वहीं सेंटर आता है तो कहीं ना कहीं उस सेंटर पर आपके रिस्क जो होते हैं, यानी पेपर के लीकेज होने के, या यूं कहें कि कहीं ना कहीं नकल करवाने के, मतलब बाहर से कोई आ गया क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं, ये संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ जाती है लोकल में। जैसे मैं बात करूं, कोई गंगानगर का बच्चा है मान लीजिए। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनका तो गंगानगर में पूरी जानकारी होगी स्कूल या कॉलेज वालों के साथ, और मान लीजिए कि वहीं उनका सेंटर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती है। इसलिए अगर सेंटर चेंज हो तो घबराना नहीं है। पहली बात, नहीं होगा, चिंता मत करो। आपने बीकानेर भरा है तो बीकानेर मिलेगा, जयपुर भरा है तो जयपुर ही मिलेगा, 99% आपको वही सेंटर मिलेगा। अब सेकंड पॉइंट आता है क्वेश्चन पेपर को लेकर। माय डियर, कंपनी अगर अपने हिसाब से क्वेश्चन पेपर चूज़ भी कर लेती है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि देना तो उसे वही पड़ेगा जो सिलेबस डिपार्टमेंट ने चूज़ करके दिया है। हाँ, बात यह है कि उसके लिए क्वेश्चन का लेवल अपनी तरफ से ला सकते हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन का लेवल इस कंपनी का हमें पता है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि इस कंपनी ने
जो टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आए थे उसमें क्या किया कि जिस टॉपिक को पकड़ा उसी टॉपिक के 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन देने शुरू कर दिए। इवन मैंने देखा जैसे ट्रांसफार्मर है तो एक पेपर में ट्रांसफार्मर के 15 क्वेश्चन भी आए हुए थे। ये एक चीज़ देखने को मिल सकती है। दूसरा जो नॉन टेक है उसमें इस कंपनी ने पिछली बार क्या बहुत ज़्यादा किया था। जैसे 50 क्वेश्चन आए थे तो उसमें इंडिया जीके भी था, वर्ल्ड जीके भी था, कंप्यूटर भी था, साइंस भी थी, मैथमेटिक्स भी था, राजस्थान जीके भी था। इतने सारे क्वेश्चन, 50 प्रश्नों का जो मटेरियल था नॉन टेक, उसमें उन्होंने इतना सारा मटेरियल डाल दिया था। तो अब क्या करेंगे? तो इस बार तो सब कुछ फिक्स है। क्या कर सकती है कंपनी? कुछ नहीं करेगी। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। इस बार फिक्स है 50% टेक्निकल के देंगे तो आएंगे, कन्फर्म है। और 50 प्रश्नों के लिए टॉपिक चूज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो एक ही टॉपिक में से 50 प्रश्न आएंगे? नहीं हो सकता ऐसा, मत घबराइए। एक टॉपिक के 5 क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन बाकी 45 जो है वो अलग अलग से ही होंगे, तो घबराइए मत। सेकंड पॉइंट पर हम आते हैं। राजस्थान जीके 35 क्वेश्चन फिक्स है। हाँ, इसमें करंट जीके दे सकता है, जैसे कि मुख्य सचिव कौन है, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष या जो भी है वो कौन है, गृह सचिव कौन है, ऐसे क्वेश्चन वो डाल सकते हैं। भाई कोई ज़रूरी नहीं कि कला संस्कृति और भूगोल से ही क्वेश्चन उठाएं, तो वो कोई बात नहीं, क्वेश्चन राजस्थान के ही होंगे। नंबर 3 पॉइंट आता है इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके 5 क्वेश्चन आएंगे माय डियर। 5 में से जिस तरह की चीज़ें ये उठाते हैं मुझे लगता है वो 5 भी आप कर सकते हो। और भी ज़्यादा देखना है कि क्या आ सकता है, तो मैंने इसके लिए 5 टेस्टों की एक सीरीज़ बनाई है माय डियर, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपकी तैयारी कितनी है आपको पता लगेगा। इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप में आपको टेस्ट सीरीज़ के नाम से दिखाई दे जाएगी। ये वक्त आपको 15-20 दिन की पढ़ाई करने का है। तो इन 15 दिनों में आप केवल प्रैक्टिस कीजिए जितनी कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हैं। पूरा कोर्स जब भी हो, जो मन करे तो आप ले लेना, पर अभी शायद वक्त नहीं है। और प्रैक्टिस कीजिए जहाँ से भी कर सकते हैं। अब जहाँ तक मेरा मानना है, प्रैक्टिस करें तो पूरे पेपर की करें कि जब 100 क्वेश्चन होंगे यानी 500 पोर्शन उसमें देखने को मिले हमें, तो हम कितना कर सकते हैं ये आप अब कीजिएगा, ठीक है। बाकी इस खबरों को लेकर आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, सब कुछ सही होगा। कहीं कोई घपला कुछ होने की संभावना नहीं है। बिल्कुल लीगल पेपर होगा। ईमानदारी से आराम से करो, पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन पक्का होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो कहीं पीछे नहीं रहने वाले हैं। बस आप अपनी मेहनत लगातार करते रहो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। बाकी हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। खैर, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐप डाउनलोड जरूर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।